नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आर के नॉलेज एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक मेंस्ट्रुएशन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे व्रत। व्रत क्या है, व्रत की परिभाषा, व्रत से संबंधित क्वेश्चंस जो जी आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना। और अगर वीडियो थोड़ा सा ही अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है व्रत। व्रत व्रत क्या है, व्रत से संबंधित टेस्टों में भी क्वेश्चन, जैसे संविदा वर्ग 3 में टेस्टों में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्रत का। तो थोड़ा सा व्रत के बारे में पहले आप समझ लो। तो व्रत क्या है? व्रत एक सर्कल, व्रत को हम एक सर्कल भी बोलते हैं। व्रत को हम एक सर्कल भी बोलते हैं। जैसे हमने एक प्रकार की नोक रख के और सीधा एक गोला बना दिया, तो ये क्या हो गया? एक व्रत। अब व्रत की जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और यहाँ परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच दो तो व्यास हो जाएगा। और पूरा हमने एक चक्कर लगा दिया, पूरा ऐसे चक्कर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि या इसको परिमाप भी बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कोई भी एक बीचों बीच में बिंदु है, हम एक को परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी एक बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो एक कोई भी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। समान दूरी पर ये सब व्रत की क्या हो जाएंगी? व्रत की त्रिज्याएं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को हम बताएं, जैसे साइकिल है तो साइकिल वृत्ताकार है, और साइकिल का जो टायर की लंबाई है पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा? व्रत की परिधि परिधि हो जाएगी। और जो इसमें स्कोप लगे हुए हैं वे क्या हो जाएंगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो व्रत व्रत मतलब एक एक ऐसा बिंदुओं का समुच्चय जो कि स्थिर बिंदु से समतल में। अच्छा, और एक कौन सा आकृति कौन सी होती है कि 2D आकृति है। कि वो इसमें भी एक बात ध्यान रखना, व्रत एक 2D आकृति है क्योंकि वह समतल पर बनता है। इसमें दो बिमी होती है। अब उसके बाद जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग। परिधि मतलब 2πr। तो पाई, इसमें पाई क्या होता है? पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। तो अपन 22 का पाई का मान 22/7। आर क्या है? इसमें त्रिज्या। त्रिज्या जो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी है। और परिधि क्या है? परिमाप मतलब पूरा एक चक्कर। परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। 2πr। तो इसमें ये ध्यान रखना, परिधि बराबर 2πr और क्षेत्रफल बराबर πr वर्ग। अब जैसे मान लो व्यास है, कहीं व्यास मान लो व्यास 14 है, व्यास है 14 है, और हमें त्रिज्या निकालनी है, तो इसके आधे कर दो, 2 × 7 = 14। तो हमेशा जो व्यास होती है, व्यास की आधी हमेशा त्रिज्या हो जाती है। व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है। तो जैसे व्यास निकालना है तो त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी। हैं? तो ये तो समझ गए होगे आप व्रत क्या है। व्रत अब परिधि मतलब पूरा चक्कर, और क्षेत्रफल मानो जो अंदर की स्थान है स्क्वायर में, जो अंदर का जो पूरा परिक्षेत्र है, जो पूरा अंदर का, वो हो जाता है क्षेत्रफल। और परिधि मतलब पूरा एक चक्कर। त्रिज्या मतलब केंद्र से यहाँ तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो अब उसके बाद देखो, जैसे हम एक उदाहरण समझें। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या हो जाएगी? परिधि क्या हो जाएगी? परिधि 2πr, यहाँ पर 2 × 22/7 गुणित
7, 7 से 7 कट गए हैं। एक बार समझ लो 22 दूनी 44। एक बार समझ लो 2 गुणित पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, 7 से 7 कट जाएंगे। 22 का दुनिया 2 बार पढ़ो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। तो यहाँ पर दिया जाएगा 44। परिधि कितनी आ गई 44। अब क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है पाई आर वर्ग। क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर वर्ग। याद रखना परिधि का सूत्र क्या हो जाता है 2 पाई आर। परिधि निकालना है तो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर वर्ग। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणित त्रिज्या 7 गुणित 7, 1 7 गुणित 7, तो 1 7 से 7 जे कट जाएंगे। तो 22 कितने हो जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखना इसको क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखना है। क्षेत्रफल को काय में लिखना है स्क्वायर को स्क्वायर में। क्षेत्रफल को काय किस में लिखना है स्क्वायर में। तो परिधि का मान आ जाएगा 44 और क्षेत्रफल आ जाएगा 34। अब वृत्त की जैसे हमें त्रिज्या दी है, वृत्त की हमें त्रिज्या दी है और परिधि और दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। परिधि और त्रिज्या का दोनों का अनुपात निकालना है तो त्रिज्या 2 पाई आर, परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर और क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। सो पाई से पाई कट जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, आर से आर कट जाएगा, एक आर बचा रहा है। तो 2 बराबर 5, 2 बराबर 5, 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 है। तो मान लो 2:5। एक बार समझ लो इसको 2 पाई आर बराबर पाई आर वर्ग। हमें अनुपात निकालना है। तो पाई से पाई कट गए, 2 गुणित एक आर इसमें से कैंसिल हो जाएगा है। तो बराबर क्या आ जाएगा बराबर यहाँ केवल बचे एक आर। एक आर, अब आर जितना भी दिया है आर मान लो 5 दिया है तो 2:5 आंसर आ जाएगा 2:5, 2:5। तो ये अनुपात में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस हैं, टेस्टों में पूछ लेते हैं या और भी पूछ लेते हैं इसमें टेस्टों में। तो परिधि का ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और व्यास हमेशा ध्यान रखना, व्यास की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या निकालना है जैसे हमें तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाती है। जैसे मान लो व्यास दिया है 56 तो 56 का आधा कर दो, तो 56 का आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2 28, कितना आ जाएगा 28। तो त्रिज्या आ जाएगी 28। कभी क्वेश्चन में देख लेना व्यास हो अगर तो व्यास हो तो उसकी त्रिज्या हम आधी कर देंगे। त्रिज्या कैसी कर देंगे आधी। और अगर हमें त्रिज्या व्यास निकालना है और त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं। तो इसमें जी ध्यान रखना क्षेत्रफल और परिधि। अब जैसे हमें कहीं जे वृत्त और जी यहाँ पर जैसे मान लिया हमने कुछ चाप ले लिया, कुछ हिस्सा ले लिया परिधि का, जहाँ पे यहाँ तक कोई परिधि का एक हिस्सा ले लिया तो ये क्या हो जाएगी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर हो जाता है थीटा बटा जो कोण बनता है यहाँ पर जो कोण बनता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। और तो 2 थीटा बटे 360, जैसे चाप की लंबाई हमें निकालना है तो थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर, परिधि का सूत्र लगा देते हैं। और हमें जैसे मान लो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा जो अंदर का जो इतना हिस्सा पूरा पूरा वृत्त नहीं, इतना हिस्सा हमने लिया तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो यहाँ कोण बनता है ये कोण बनता है तो थीटा बटे 360 गुणित क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। थीटा का मान मान लो यहाँ पर 60 अंश है। थीटा का मान है यहाँ 60 अंश है 60।
बटे 360 गुणित पाई का मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या मान लो यहाँ पर 7 है, 7 गुणित 7, तो 7 से 7 कट जाए, 7 से 7 कट गए जी हैं। आप शून्य से शून्य काट दो, 6 छंग 36, 6 छंग 36 है, 6 छंग 36, 2 से काट दो, 2 3 6, 11 दूनी 22, तो 11 7 कितने आ जाएंगे, एक 7 कट गए, एक 7 बचे रहे, 11 7 77/3, 77/3, तो ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये है वृत्त, वृत्त की परिधि निकालना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, या अनुपात पूछ सकते हैं, अनुपात के परिधि और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसके हमने ट्रिक बता दी। वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा परिधि और क्षेत्रफल का, 2:5, 2πr, पाई से पाई कट गए, यहाँ एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, आर का मान क्या हो जाएगा 5, माने 2 बराबर 5, 2 बराबर 5, जितनी भी त्रिज्या हो, तो 2 बराबर 7 है तो 7, 2 बराबर 8 है तो 2:8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में या टेस्टों में पूछ लेते हैं। और वृत्त की अगर हमें परिधि निकालना है तो परिधि का सूत्र सीधा 2πr, 7 से 7 कट जाएंगे, 7 से 7 कट गए, 22 सत्ते 154, और हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो πr वर्ग, πr वर्ग 7 से 7 कट जाएंगे, 22 सत्ते 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है वृत्त, वृत्त की परिभाषा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, व्यास मतलब, व्यास को हम एक और बोलते हैं, इसकी सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जीवाएँ हो जाती हैं, ये जीवाएँ हो जाती हैं, कौन सी, जैसे ये है कोई भी वृत्त, तो ये इसमें ये सब जीवाएँ हैं, ये सब क्या है, जीवाएँ, वो जो केंद्र पे से जाती है, जो केंद्र पे से जो जीवा जाती है वो सबसे बड़ी जीवा हो जाती है, इसको बोलते हैं व्यास, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। और आधा कर 200 त्रिज्या, आधा कर 200 जे त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम संकेतक चिन्ह क्या लिखते हैं, आर, और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, पाई का मान हो जाता है 22/7। अब जैसे हमें कहीं परिधि दी है, मान लो है, परिधि दी है मान लो 44 है, परिधि दी है 44 और हमें त्रिज्या निकालना है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र पता है 2πr है, 2πr, 2πr है। मान लो परिधि का मान दिया है 44 दिया है, हमें त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या देखो 2r बराबर हो जाएगी, परिधि का मान कितना है 44/2 गुणित पाई का मान कितना हो जाता है 22/7, तो 7 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, 22 से काट दो, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गए, तो आर इक्वल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परिधि इतनी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो सीधा ध्यान रखना, परिधि से हमें त्रिज्या निकालना, तो परिधि बराबर होता है 2πr है, तो आर बराबर हो जाएगा परिधि बटे 2, परिधि बटे 2π, पाई का मान हो जाता है 22/7, तो 7 कहाँ पहुँच जाएंगे जी ऊपर, तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गए, तो आर त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस टेस्टों में पूछ लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वृत्त का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी जो मेंसुरेशन से संबंधित टॉपिक हैं तो उनके हम वीडियो डाल रहे हैं, और जो भी बच्चा इस चैनल पर नए हैं और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस अच्छे कथन के साथ हम वीडियो का अंत करने वाले हैं। जैसे सूर्य की, अगर के सूर्य अपनी आभाएं बादलों के कारण नहीं बिखेर पाता, तो फिर वह क्या होता है,
और यह अपनी किरणों को इंद्रधनुष के रूप में उकेर देता है। तो इस प्रकार आप लोग असफल, इसके एक मन में एक दिमाग में ध्यान रखना, मन में एक अपना आत्मविश्वास लेके टेस्ट ले देने जाना। कोई ऐसे एक नेगेटिव थिंक नहीं रखना कि पेपर टप आ रहा है, क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई की है, अगर थोड़ा सा अध्ययन किया है तो ज़रूर आप लोगों का टेस्ट अच्छे से अच्छा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।